बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज दो सिर्फ बातें करेंगे, बड़ी अहम बातें हैं। एक तो राणा सनाउल्लाह के बारे में है कि अदालत ने क्या हुक्म दिया है राणा सनाउल्लाह के बारे में, और दूसरा इमरान खान साहब ने समी इब्राहिम साहब को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कौन सी अहम बातें की हैं, किसके बारे में बातें की हैं। और इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है, वो भी आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं अपने प्रोग्राम में। वो कौन से सवालात हैं और किस बारे में हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं राणा सनाउल्लाह के बारे में। राणा सनाउल्लाह पे एक मुकदमा किया गया था, एक अदालत से रुजू किया गया था और अदालत ने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं राणा सनाउल्लाह, और उसमें राणा सनाउल्लाह को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। राणा सनाउल्लाह पे मुकदमा दर्ज किया गया और उसके अलावा चीफ़ सेक्रेटरीज़ पे मुकदमा दर्ज करने का अदालत की तरफ से हुक्म दिया है। आपने देखा कि 25 तारीख को जिस दिन इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे, उस दिन क्या पाकिस्तान की हालत थी। मुख्तलिफ़ शहरों में पकड़ धकड़ हो रही थी, और जब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था तो वहाँ पे कितना जुल्म किया गया, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ और बीमारों के साथ किस तरह जुल्म किया गया। शेलिंग की गई, स्ट्रेट फायर किए गए, कराची में स्ट्रेट फायर किए गए इंपोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसकी इमा पे हो रही थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ राणा सनाउल्लाह की इमा पे हो रही थी। सबसे अहम जो पुल था वो अटक पुल था, और वहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा पीटीआई को। वहाँ पे कुछ लेयर्स लगाई गई थी। सबसे पहले मिट्टी थी, फिर कंटेनर था और कंटेनर के अंदर भी मिट्टी थी, और फिर जो तारकोल है वो था और उसमें शीशे डले हुए थे। तो ये बड़ा अहम मामला था। ये वहाँ पे हुकूमत ने बड़ी मज़ामत की, लेकिन पीटीआई ने वो सारी रुकावटें हटा दी और अल्लाह का शुक्र है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने लगे। लेकिन उसके अलावा भी और बहुत से पॉइंट थे जहाँ पे शदीद शेलिंग होती रही, जहाँ पे शदीद जो है वो जुल्म होता रहा। और किसकी इमा पर होता था? राणा सनाउल्लाह की इमा पे होता रहा। राणा सनाउल्लाह ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के कहने पे की। और वहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो है, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सब जो है वो किसी और के कहने, कहीं और से डायरेक्शंस मिल रही थी। राणा सनाउल्लाह ने उससे पहले ये कहा था कि अगर ये इस्लामाबाद आए तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको स्ट्रेट फायर मारूंगा, मैं इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दूंगा। तो अब उसके बाद पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो अदालत में गई, और अब अदालत ने ये फ़ैसला किया है और फ़ैसला दिया है कि आप जो स्टेट जो है वो राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे। उसमें कुछ और नाम भी सामने आए हैं, उन पे भी मुकदमा दर्ज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है। अरशद शरीफ साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बहुत अहम सवाल उठाए हैं। ट्विटर पे वो सवाल जो है वो बड़ा अहम है और वो इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। वो सवाल कौन सा है कि वो कौन था। उस रात की बात हो रही है जब इमरान खान साहब को हटाया गया था। उस 9 और 10 की दरमियानी शब क्या पाकिस्तान में होता रहा, इक़्तिदार के ऐवानों में क्या होता रहा, किसने वो ख़बरें चलवाईं कि आर्मी चीफ़ को वज़ीर आज़म ने हटा दिया है, किसने वहाँ पे प्रिजन्स वैन्स मंगवाईं, किसने शीरी मज़ारी पे मुकदमा दर्ज करवाया, किसने उनको गिरफ़्तार करवाया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कासिम सूरी साहब पे क्या दबाव था और वज़ीर आज़म पे क्या दबाव था, ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही थी,
ये अरशद शरीफ साहब ने बहुत से अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये उस रात जो रिजीम चेंज हुआ था उसमें बैरूनी मुदाखलत किस तरह शामिल थी। ये बैरूनी मुदाखलत जो है वो बैरूनी मुदाखलत और अंदरूनी साजिश जो थी ये मिल बैठ के की गई, ये ताकतवर हलकों की तरफ से की गई। और ताकतवर हलके मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपने इंटरव्यूज़ में दबे लफ्ज़ों में कुछ बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म था, मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव था, तो इदारों को कौन डायरेक्शन दे रहा था, वहाँ पे प्रिजन वैन्स किसने मंगवाई थी, वहाँ पे अदालतें किसने खुलवाई थी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी। ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त इमरान खान साहब के दिल में। और इमरान खान साहब ने एक और अहम बात कल की है कि उन्होंने सवाल के पूछा गया मीडिया की तरफ से कि आप इस्लामाबाद में क्यों नहीं रह रहे। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो हैं वो बनी गाला को सील करके मुझे नज़रबंद करना चाहते हैं, लेकिन मेरा प्लान जो है वो लॉन्ग मार्च 2 का है, और अगर मैं ही लॉन्ग मार्च में ना हुआ तो मेरी जो आवाम है उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। मैं उनको उनकी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ, मैं उनको साथ लेके चलना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर में इस वक्त मौजूद हैं और यहीं से अपने जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं। वो इस वक्त सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया से मिल रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं उनसे मिल रहे हैं और उनके साथ बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े गौर से देख रहे हैं और वो अपनी आवाम को दिखाना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। अब उन्होंने एक गुज़िश्ता रात इंटरव्यू दिया है समी इब्राहिम साहब को। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि चीफ़ एग्जेक्टिव मैं था, मैं इदारों की इज़्ज़त करता हूँ, तो सारे इदारे जो हैं वो उस रात क्यों इकट्ठे मिल गए थे, क्यों एक किसी के कहने पे वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थीं, क्यों कासिम सूरी साहब को या डिप्टी स्पीकर साहब को किसका प्रेशर था, वहाँ पे अदालतें कैसे खुल गईं, वहाँ पे वज़ीर आज़म जो है वो उस रात जो है वो डायरी उठा के क्यों वापस चला गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही थीं और कैसे हो रही थी, किसके कहने पे हो रही थी, ये जो है वो फ़ैसला आवाम कर चुकी है। आवाम के ज़हनों में ये सारे सवालात हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी कौम को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो ग़ुलामी से आज़ाद करवाना चाहते हैं, वो किसी की ग़ुलामी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क हो, पाकिस्तान जो है वो एक अपने फ़ैसले खुद करे। पाकिस्तान जो है, और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मेरी अच्छी भली हुकूमत जो है जिसकी ग्रोथ रेट 5.6 थी उसको गिराया गया। उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स को, अंदरूनी मीडिया जो है वो पाकिस्तान का मीडिया हो या बाहर का मीडिया हो, सबको उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और वो एक ही बात कर रहे हैं कि वो जो साइफ़र आया था उसमें ये कहा गया था कि इमरान खान को हटाओ, इमरान खान को हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान के लिए बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर नहीं हटाओगे, अगर हटा दोगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को माफ़ हो जाएंगी। वो ये कहते हैं कि चीफ़ एग्जेक्टिव मैं था, अमेरिका किसको हुक्म दे रहा था, किसको कह रहा था कि इसको हटाओ। ये सारी चीज़ें जो हैं इमरान खान साहब इस वक्त मीडिया के सामने और पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रहे हैं और ये उनका नैरेटिव जो है, जो कि सच नैरेटिव है, वो इस वक्त काम आ गया है और वो चीज़ें जो हैं वो सबके सामने हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो करने जा रही है और अगर हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा लॉन्ग मार्च करते हैं तो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो दोबारा हथकंडे इस्तेमाल करेगी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अदालत जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ दे और हमारा जो पुरअमन एहतजाज है उसको हम आगे लेके चलें। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक करिएगा।